हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। आपको ऑड वर्ड है ना फाइंड आउट करना है। तो जैसे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको है ना की पॉइंट दिया कि भाई अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो अर्बन के अंडर में आता है। अर्बन मतलब शहरों में जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की बेरोजगारियां होती है। तो उसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई आपने ना शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा के बाद में आप है ना आपको जॉब नहीं आप अपने पसंद की ले पाए। देन इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी शहरी भागों में होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये है ना रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है, गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंडर में आता है। एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी शहरों में होता है। तो यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में आया। एंड ये जो ऑड वर्ड आउट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये फाइंड द ऑड वर्ड आउट में आपको इसको लिखना है कि भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये है ना अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में नहीं आता है। ये टाइप्स हो गए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ स्टेट्स विथ हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है? तो है ना गोवा में भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, त्रिपुरा में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, महाराष्ट्र में इन सब के कंपेयर में लीस्ट है। तो ये जो महाराष्ट्र है वो है ना आपको ऑड वन में डाल देना है, क्योंकि आपको स्टेट्स विथ हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करने। तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ गोवा, पंजाब, त्रिपुरा में। तो ये तो हो गई एक लिस्ट। और लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में मतलब कम से कम जो ये आता है वो महाराष्ट्र में आता है। नाउ थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ये सब जो है तीनों भी ये है ना जो मेजर्स है गवर्नमेंट ने जो मेजर्स अंडरटेक किए हैं बेरोजगारी को हटाने के लिए, जो स्कीम्स लेकर आए हैं, तो ये तीनों है ना बेरोजगारी को हटाने वाली स्कीम्स है। एंड ये जो यहाँ पर नेक्स्ट दिया है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ये ऑड वन आउट हो गया। ये जो टूरिज्म है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ये ऑड वन आउट हो गया। तो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म को हमको सेपरेटली ऑड उसमें लिख देना है, क्योंकि हमको यहाँ पर फाइंड द ऑड वर्ड आउट बोला है। तो फाइंड द ऑड वर्ड आउट में डेवलपमेंट टूरिज्म इससे हटकर हो गया, सटकर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको आइडेंटिफाई करने बोला, मतलब आप पहचानो एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उसके उस कॉन्सेप्ट्स को आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, दिए हुए इलस्ट्रेशंस में से है ना आप एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर हुसैन शेख एम्प्लॉयड 7 वर्कर्स लेस देन द यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन हिज फार्म। तो है ना यहाँ पर जो हुसैन शेख है वो है ना उस 7 वर्कर्स को काम में लगाया उसने, लेस देन यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन हिज फार्म। इन स्पाइट ऑफ दिस आउटपुट रिमेन द सेम। और इसके बावजूद उसने 7 वर्कर को, कम वर्कर न रखे, उसने 7 वर्कर एम्प्लॉयड किए, फिर भी उसका जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है खेती से जो उसको रिसीव हुआ है प्रोडक्शन, वो है ना सेम ही रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। मतलब इसका मतलब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि ये जो चैप्टर है हम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर पढ़ रहे हैं। तो वो जो अपने फार्म पर, भले फार्म का टुकड़ा तो उतना ही रहना है, उस पर आप 7 के बजाय 10 वर्कर लगाओ, चाहे 25 वर्कर लगाओ या 50 वर्कर लगाओ, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है
जो लैंड आपको देने वाली है प्रोडक्शन से वो नहीं बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर है ना ये जो आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में आप लिखेंगे कि भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखना होगा कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसी सिचुएशन है, पहले तो वो लिखना है। तो हम लिखेंगे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब एक्चुअल में मान लीजिए 4 जन की रिक्वायरमेंट है हुसैन के, एक एग्जाम्पल के तौर पे हुसैन के फार्म पर, लेकिन उसने 7 वर्कर रखे, तो 7 वर्कर रखने से वो लैंड क्या ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाली है? तो ऐसा नहीं है। इवन इफ सम आर विड्रॉन, अगर कुछ को हम हटा भी दें, विड्रॉ भी कर ले, कुछ मतलब है ना 7 के बदले हम 4 को ही काम पे लगाए तो भी उतना ही आउटपुट आने वाला है। तो पीपल डज नॉट सफर, सॉरी प्रोडक्शन डज नॉट सफर, तो उससे कोई प्रोडक्शन पे असर नहीं होने वाला है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट की जहां पर विथ सरप्लस मैन पावर, अगर आप है ना सरप्लस मैन पावर दे रहे हो, ज्यादा मैन पावर लगा रहे हो, इन विच सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अगर कुछ वर्कर्स की मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो रहती है तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होने वाला है, तो जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो हुसैन पाम आउटपुट रिमेन द सेम इवन आफ्टर ही वर्क्स विथ लेस देन द यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स, उसके यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स से भी वो कम अगर वर्कर्स वहां पर रखेगा तो भी है ना उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आने वाला है, वो सेम आउटपुट उसे रिसीव होने वाला है। हेंस above illustration, तो हम कहेंगे कि above illustration is relates to concept of disguised unemployment। तो ये disguised unemployment गाँव में ज्यादा क्यों होता है? ये गाँव में क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ज्यादा गाँव में है ना किसान, ये जो हमारा जो ज्यादा 70% जो पॉपुलेशन वो गाँव में बसती है, रूरल एरियाज में उनका खेती बाड़ी का काम होता है। तो खेतों में क्या होता है, एक ही फैमिली के है ना जितने मेंबर्स है वो सारे खेतों में लगे होते हैं, जबकि उतने मेंबर्स की जरूरत नहीं होती है तो भी उस जमीन पर लगे होते हैं काम करने में। तो उससे क्या होता है, वो कोई जमीन ज्यादा प्रोडक्शन वर्क तो देने वाली नहीं है, तो वो जो एक्सेस नंबर ऑफ वर्कर्स है उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो रहती है, इसीलिए इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नाउ यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का यूज इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग सेवरल वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स में अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। जो प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग वगैरह हुआ तो वो इंडस्ट्रीज में नई टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से बहुत सारे वर्कर्स क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये किसके कारण? टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल रहा है भाई कि यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट हुआ, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, किसकी वजह से ये बढ़ता है? तो ये इट अराइजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ये है ना टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से बढ़ता है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल इंटेंसिव, ये कैपिटल इंटेंसिव होती है एंड रिक्वायर्स लेस लेबरर्स, और है ना इसमें जो नंबर ऑफ लेबरर्स की जरूरत होती है वो कम होती है, लेस लेबरर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो इट रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके वजह से है ना अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। दस अबव इलस्ट्रेशन इज related to, or above illustration relates to the concept of technological unemployment। इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ थर्ड इसमें हम आएंगे कि सतीश हैज कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, सतीश ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड इज डेस्परेटली एक्सपेक्टिंग अ जॉब, और वो है ना जॉब एक्सपेक्ट कर रहा है, डेस्परेटली वो है ना जॉब को ढूंढ रहा है, मतलब वो बहुत एक तरीके से इतना वो वेट कर रहा होगा जॉब के लिए कि भाई उसको अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो है ना जॉब ऐसी वैसी जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया क्योंकि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है भाई, फिर भी वो है ना अपने हिसाब की जॉब ढूंढ रहा है अपने डिजायर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। एंड एक्सप्लेनेशन में व्हेन पीपल आर एजुकेटेड, जब लोग पढ़े लिखे होते हैं एंड विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं बट डू नॉट गेट जॉब्स, लेकिन उनको उनके हिसाब से जॉब नहीं मिलती है, नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पर सतीश ने
पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, हैज कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इवन आफ्टर ही हैज नॉट गॉट जॉब, उसको जॉब नहीं मिली है, वो पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में भी उसको जॉब नहीं मिली है, इसलिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। हैंस अबव इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कि इन सर्टेन एग्रीकल्चरल एरियाज, कुछ जो विभाग है महाराष्ट्र में जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, ओनली खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन, खरीफ क्रॉप्स ही ग्रो किए जाते हैं। देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब बारिश के सीजन के में जो क्रॉप्स है तो वो अक्टूबर मंथ तक ही खाली है ना जॉब्स है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट वहां पर रहता है। तो ये कौन सा, अक्टूबर के बाद वो बंदा क्या करेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी क्या करेगा वो, मार्च अप्रैल आने तक वो क्या करेगा। तो यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे कि भाई सीजन की वजह से। तो एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, भारी मात्रा में जो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं ड्यूरिंग द स्लैक सीजन, ऑफ सीजन के समय, स्लैक मतलब ऑफ सीजन में। एंड एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, ये सीजनल ऑक्यूपेशन होने की वजह से जो फार्मर्स हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं मानसून पे अपनी फसल उगाने के लिए फॉर कल्टीवेशन, तो ये जब मानसून नहीं है तो फिर वो लोग क्या रहेंगे, जॉबलेस रहेंगे ना। तो इन सर्टेन एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो खाली अक्टूबर महीने तक है ना एग्रीकल्चर वर्क है ना वो अवेलेबल रहता है, अक्टूबर के बाद में वो लोग को कोई काम धंधा नहीं। Thus, above illustration relates to is के बदले आपको क्या लिखना है, above illustration relates to the concept of seasonal unemployment। आई होप आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पर कंप्लीट द कोरिलेशन आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिलेटेड है टूरिस्ट गाइड्स, सीजन जब भी ना सीजन आती है घूमने फिरने के लिए लोग निकलते हैं, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब टूरिस्ट गाइड्स के लिए भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो टूरिस्ट वाले जो टूरिस्ट है जो मतलब आपको गाइडेंस देते कहाँ कौन सी जगह घूमो बाहर से आने वाले लोगों को, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो ग्रेजुएट्स के लिए कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट से रिलेटेड हुआ। तो ये जो येलो फॉन्ट में है, येलो जो हाईलाइटेड है वो आपका आंसर है। नाउ यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कौन से कहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो इसकी हिंट आपको कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अर्बन में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होता है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में होता है। नाउ सेकेंड यहाँ पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स की कमी मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस होता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। फिर MGNREGS, ये गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो TRY सेम किसके लिए है, तो ये है ना ट्रेनिंग रूरल यूथ टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, जो गाँव में रहने वाले जो यूथ है उनको है ना ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सके, वो अपना वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके। तो नेक्स्ट यहाँ पर वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, तो इसके लिए यहाँ पर आपको ब्लैंक होगा और यहाँ पर इससे हिंट मिलेगी कि सोशल इफेक्ट लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी हुआ। सोशल इफेक्ट क्या होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज मतलब इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है कोरिलेशन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक के क्लियर हो गए। नेक्स्ट जैसे मैंने आपसे बोला 4, 5, 6 नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ, तो लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर्स के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।